गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज ये आधुनिक भारत के इतिहास का छठा लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग एनसीईआरटी ऑनलाइनर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तथा भारत से बाहर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी वन लाइनर्स देखेंगे, और ये छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास के एनसीईआरटी वन लाइनर आए हैं। जो लोग ना वॉच किए हों वो चैनल पर जा करके वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह का वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और साथ ही साथ जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी और भारतीय राज्य व्यवस्था, साथ ही साथ आपका साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी वन लाइनर, सब टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर बाय लेक्चर जो है आपके चैनल पर प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो जो लोग एनसीईआरटी ऑनलाइनर ना देखो वो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। लाइक है, चाहे वो आर हो, यूपीपीसीएस हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका, चाहे वनडे हो या जो है एसएससी हो, सभी में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि वर्ष 1885 में, वर्ष 1885 में कह रहा, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अगर ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कब की गई थी, अगर ये सवाल पूछ लेता है कि कब की गई थी, तो ये की गई थी 1885 में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका 28 दिसंबर और 1885 को पहला अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन बनाए गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। इसी से रिलेटेड हम लोग और जो है क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन जो अगला है वो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण इसका जो अधिवेशन हुआ वह कहाँ किया गया? तो ये किया गया इसीलिए इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो मुंबई में आयोजित किया गया। यानी पहला अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर पुणे में एक बीमारी फैल गई और उस बीमारी का नाम है फ्लेग, जिसके कारण यहाँ से हटा करके पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था
वह कौन था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के प्रथम वायसराय थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने ही इसका मजाक उड़ाया था। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका जो नाम है वह परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यानी प्रारंभ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने प्रार्थना, याचना और विरोध राजनीति का आरोप लगाया। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि लाल लाल बाल पाल अर्थात लाल बाल पाल जो त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये बने थे लाला लाजपत राय। यानी लाल बाल और पाल एक त्रिगुट का नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया, किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और अगला जो पॉइंट है वो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो ये अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये कभी कभी पूछ लेता कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और ये किस अधिवेशन में कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें हमें देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तत्व हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है, तो बदरुद्दीन तैयब जी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी पूछा गया है दोस्तों। इन इवेशन विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला अध्यक्ष इन इवेशन और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा है? तो यह कहा है सर सैयद अहमद खान। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। और नेक्स्ट जो आपका वो है क्वेश्चन है यानी पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे।
तो ये उपस्थित नहीं थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन जब हुआ तो इसमें उपस्थित नहीं थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और महात्मा गांधी ने एक ही बार अध्यक्षता की 1924 में। पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो एक बार 1924 में, बेलगांव कर्नाटक। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, वो कह रहा है कि वर्ष 1938 वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। ये ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अगला है वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे चुना गया? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेफ्टी वाल का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। ये पूछा गया है दोस्तों कि सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे। और नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो ये हुआ लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ? 1916 में। कई बार पूछा गया लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 में हुआ। इसमें मुस्लिम लीग यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था और ये समझौता लखनऊ में हुआ 1916 में, इसलिए इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। और अगला है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और जो है साथ ही साथ हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से अधिवेशन हुए, कहाँ हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की और कब हुए। तो ये हम लोग देखते हैं। और इसमें देखिए वर्ष दिया हुआ एक तरफ स्थल दिया, एक तरफ अध्यक्ष दिया। तो वर्ष 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और स्थापना मुंबई में हुई और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी और बेमचंद बनर्जी के द्वारा किया गया। 1886 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1887 में इसकी अध्यक्ष जो है मद्रास में हुई, अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इलाहाबाद में की गई और जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे 1888 में। साथ ही साथ 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया 1890 में कलकत्ता में। 1896 में ये भी कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता
रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा किया गया। 1905 में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो बनारस में हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा की गई। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसकी और जो है अध्यक्षता जो है बिशन नारायण धर के द्वारा की गई। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। साथ ही साथ 1916 के बाद हम लोग देखते हैं जो है 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सी विजय राघव वाचार्य के द्वारा किया गया। 1924 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव में किया गया। 1925 में जो है अधिवेशन हुआ मद्रास में और इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा की गई। 1929 में लाहौर में इसकी अध्यक्ष जो है अधिवेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। तो 1929 बेलगांव अधिवेशन की और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और बेलगांव की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। साथ ही साथ 1931 है, 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और 1938 में हरपुरा में जो है अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। 1940 में रामगढ़ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। साथ ही साथ जो है वो 1946 में मेरठ में हुआ जिसकी अध्यक्षता आचार्य जे बी कृपलानी के द्वारा किया गया, और जे बी कृपलानी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पॉइंट को देखते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें ये देखना है कि प्रमुख घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं घटी। चूँकि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, बम्बई के कहाँ हुआ, ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो पहला अधिवेशन बम्बई का पहला अधिवेशन हुआ वह कहाँ हुआ, तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे और जो दूसरा हुआ वो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष विलय हो गया। तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। साथ ही साथ जो है इसकी एक जो और घटनाएं हैं उनको देख लेते हैं। और अगली जो घटना है वो ये है कि जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए, जो कि इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। साथ ही साथ कलकत्ता अधिवेशन यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। साथ ही हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ वह नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया। पहली बार जनगण मन गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया और नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और साथ ही साथ सर्वप्रथम
तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव की थी, जो कि 1924 में की थी। साथ ही साथ पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। साथ ही साथ प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, पहला अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ। और साथ ही साथ राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई और मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। तो ये कुछ जो है घटनाएं रहीं। और साथ ही साथ हम लोग आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो वन लाइनर हैं अभी बाकी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास कब किया गया? ये किया गया 1908 ईस्वी में। अनुशीलन समिति, कई बार दोस्तों पूछा गया है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो पी मित्रा थे। पी मित्रा अर्थात प्रथमनाथ मिश्रा, पी मित्रा के नाम से भी जाना जाता है अनुशीलन समिति। साथ ही साथ निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पूछा गया है क्वेश्चन जो है कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। और ये किस षड्यंत्र के तहत? लाहौर षड्यंत्र के तहत इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला पॉइंट कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। और अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी कानपुर। तो कानपुर में 1924 में रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ जो है आगे अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में जो फांसी पर चढ़ाया था वह राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1925 में। और साथ ही साथ वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी दिल्ली में। अगला है मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा किया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। का विरोध किसने किया? तो लखनऊ समझौता 1916 का जो विरोध है वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वो थी बीना दास। बीना दास ने अंग्रेज गवर्नर पर जो है गोली चलाई थी। कब? दीक्षांत समारोह के दौरान। अगला है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया? तो ये किया था सूरसेन के द्वारा किया गया था। और अगला हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ये भी क्वेश्चन पुट अप किया गया है दोस्तों कि अशफाक उल्लाह खां जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड जो मुस्लिम थे
वो अशफाकुल्ला खां थे। और अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस थे। साथ ही साथ सेपन, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। 56 नंबर पेज हमारा कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था भगत सिंह के द्वारा। अगला है कि बर्रा डकैती की क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण जो साहसिक कार्य किसने किया, कहाँ हुआ था? तो ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। और नेक्स्ट है क्रांतिकारियों के इस गुप्त संगठन जो कि अभिनव भारत, गुप्त संगठन का नाम था अभिनव भारत, का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। कई बार पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कह रहा है कि अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। और अगला है कि अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ये किया था चितरंजन दास के द्वारा। यानी अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया। और नेक्स्ट है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व है वह जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष, यानी वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। तो अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त संगठन था जिसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। नेक्स्ट है कि जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र मामले में बंदी बनाए गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? तो ये हुई थी जतिन दास की। कई बार क्वेश्चन जतिन दास का पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि प्रमुख जो है क्रांतिकारी संगठन, ये प्रमुख क्रांतिकारी संगठन देख ले रहे हैं। संगठन, वर्ष यानी स्थापना और संस्थापक। मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 में की गई विनायक दामोदर दास सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। अगला है भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी। इसके संस्थापक थे अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा व पुलिनदास के द्वारा किया गया। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वारेंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र जो है दास के द्वारा किया गया। और जतीन्द्र दास बनर्जी, प्रमोद मित्रा, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया। साथ ही साथ युगांतर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन 1907 में इसकी स्थापना बी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त व सरदार अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट है जो है कह रहा 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। कब की गई? 1905 में। और किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो ये फहराया था भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, ये बनाई गई थी अफगानिस्तान में। कहाँ बनाई गई थी?
अफगानिस्तान में बनाई गई थी। और अगला है कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये की थी सरदार उधम सिंह के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी वन लाइनर है, क्योंकि इसमें कुछ बच गया था जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव आपका चल रहा है लोसेंट का, तो जो लोग एनसीईआरटी देख करके ऑब्जेक्टिव भी देखना चाहें तो चैनल पे आप देख सकते हैं। और चूंकि यहाँ आप ऑनलाइनर देखेंगे और वहाँ ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि आपका रिहर्सल हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये तो लंदन में की थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है? तो ये मदन लाल ढींगरा। मदन लाल जो ढींगरा है, ये जो है क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड जो कि 1909 में हुआ था, इससे संबंधित है मदन लाल ढींगरा। साथ ही साथ अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1913 में लाला लाजपत राय द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में पड़ता है। यहाँ पर गदर आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कामागाटा मारू प्रकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस देश से संबंधित है? ये दोस्तों कनाडा से संबंधित है। और अगला है कह रहा है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है कह रहा है कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन देखते हैं, संगठन स्थापना और संस्थापक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ये सब विदेशों में क्रांतिकारी संगठन चलाए जा रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में ये तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह और भाकना के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा शुरू किया गया। साथ ही साथ जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1913 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा शुरू किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा शुरू किया गया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने इसे भी शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 रास बिहारी बोस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। साथ ही लास्ट पेज हम लोग देखते हैं, और लास्ट पेज हमारा कह रहा है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, इनको देख लेते हैं। और पहला है दामोदर दास चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। ये लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897 में हुई। विनायक दामोदर दास सावरकर, ये महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना जो है इन्होंने की थी 1899। बाद में इनका नाम जो है वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई। तो ये विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा। पुलिनदास ने ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में की। और साथ ही साथ जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगरा के द्वारा जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, ये मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, किंग फोर्ट पर बम फेंका गया था 1908 में, लेकिन वह बच निकले। छठा नंबर है कि रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका गया, भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो है कि लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना, जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और कामागाटा मारू कांड 1914 में किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में की। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ।
शूरसेन की बात करें तो चटगांव षड्यंत्र जो हुआ था वो 1930 में शूरसेन के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। ये कुछ जो आंदोलन थे जो कि विदेश में संपादित किए जा रहे थे। अगला हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया 1929 में। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। और राजगुरु जो कि सैंडर्स की हत्या 1928 में शामिल थे। राजगुरु बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका गया था 1929 में, उसमें बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। और जतिन दास की अगर बात करें तो जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी 1929 में। और लास्ट जो है पॉइंट है वो कह रहा है कि उधम सिंह अर्थात उधम सिंह ने जो है लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा सर माइकल ओडायर की हत्या की गई थी। तो ये दोस्तों जो है कुछ जो है पॉइंट हम लोगों के थे, तो इसको हम लोगों ने देखा जो कि एनसीईआरटी वन लाइनर थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित एनसीईआरटी वन लाइनर हम लोगों ने देखा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब